1 given below are the two statements. Statement 1, image formation needs regular reflection or refraction. Statement 2, a variety of color of the object which around us is due to the constant colors of the light sent on them. तो ये बताना है स्टेटमेंट 1 2 कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि हमको क्लियर इमेज देखने के लिए डिफ्यूज विजन नीचे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इरेगुलर है, डिफ्यूज है, इरेगुलर है या डिफ्यूजन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हमको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। किसमें मिलेगी? अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो क्लियर इमेज मिलेगी। स्टेटमेंट 2 ये भी करेक्ट है। का रीजन है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं वेवगॉर ये, इसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ। लैम्डा फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम एंड लैम्डा फॉर वायलेट कलर इज कम। इसमें हमको ऑब्जेक्ट दिखने के लिए, कलरफुल दिखने के लिए कलर्स होना चाहिए। कलर्स कहाँ से मिलेंगे? व्हाइट लाइट हैविंग 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स वेवगॉर वायलेट टू रेड। तो ऑब्जेक्ट अगर सपोज रेड कलर का है तो मतलब हमको रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी अदर कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अदर कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमको रिफ्लेक्शन के थ्रू रेड दिखेगा। सपोज इस ऑब्जेक्ट में रेड कलर नहीं है तो बाकी एब्जॉर्ब हो गए, रेड है नहीं तो हमको दिखेगा क्या? विल बी ब्लैक कलर, नहीं दिखेगा। तो मतलब हमको दोनों स्टेटमेंट सही हो गए 1 and 2, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो। क्वेश्चन 2, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिसिटी ऑफ द फ्री स्पेस। corresponding quantities of medium are epsilon naught 1.5 mu naught, then refractive index of the medium nearly medium में refractive index find करना है। तो mu का फॉर्मूला होता है अपॉन सी, एयर में हो गया के म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी इन एयर इन यम। सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन म्यू नॉट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एयर का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लो सोल्यूशन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन बाय सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन बी स्पीड ऑफ लाइट इन यम। ये फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब मीडियम होगा तो 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। परमिबिलिटी अगर हम इसको तरह से लिखें, परमिबिलिटी को रिलेटिव परमिबिलिटी की टर्म में लिखें हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन में ये 2 टाइम एंड 1.5 टर्म दिया, हो जाएगा √3। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √3, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 3, लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 at an angle of 60 degree rectangle. The angle between the refracted ray and the reflected ray is निकल। लेट ये सरफेस है, अब पर इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से एंगल बना रहे हैं I इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे ये भी 60 होगा, I इज इक्वल टू R। ये इंसिडेंट रे है ना, तो रिफ्लेक्शन रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, इधर होगा बैंड ये इधर, पता नहीं ग्लास है क्या बट डेंसर मीडियम है ये। यहाँ पर ये एंगल निकालना हमको, म्यू दिया है 3, ये एंगल हो जाएगा R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू का फॉर्मूला होगा नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R, म्यू 3 है, इस साइन 60 ऑन साइन R, √3/2, √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको साइन R मिल जाएगा 1/2 साइन 30, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60 माइनस 30 यानी 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, which set of colors will come out of air और सिचुएशन ये है, यहाँ पर हमारे पास क्लास ले लिया सतत क्लास है, सब एयर क्लास डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम, ये इंसिडेंट रे एंट हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और ग्रीन कलर यहाँ व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का मतलब ऑल 7 कलर्स। अगर ये एंगल 90 है तो
तो ये गिवन एंगल हो जाएगा सी। क्रिटिकल एंगल साइन सी 7/μ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, बट इट डिपेंड करता है वेवलेंथ पर एज पर द काउची फॉर्मूला। तो काउची फॉर्मूला रिलेशन बताता है बिटवीन म्यू एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा टू द पावर 4 लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। हम रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो सी डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। हमारे पास अगर वेवगाइड की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है मैक्सिमम फॉर रेड कलर एंड मिनिमम फॉर वायलेट कलर। यानी अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं, ग्रीन कलर के लिए एंगल है से ऊपर रेड ऑरेंज येलो तीनों के लिए वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। रेड कलर, ऑरेंज कलर एंड येलो कलर दे आर कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, दे आर गोइंग आउट, रिफ्रैक्शन होगा इसमें, तो दे आर कमिंग आउट। अगर बात करते हैं इनसे वेवलेंथ कम की, यानी ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर, इनकी वेवलेंथ लेस देन ग्रीन कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आई इज मोर देन सी, यहाँ पर सबके लिए मिल जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यानी ये मीडियम में ही रह जाएंगी, ग्लास में वापस आ जाएंगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से, ये बाहर नहीं जाएंगी, ये अंदर ही रह जाएंगी, ये कलर और ये कलर बाहर आ जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, लाइट ट्रेवल्स अगेंस्ट एक्स इन टाइम 1 in air and 10x distance in time 2 in another denser medium. What is the critical angle for this? Question में mu का फॉर्मूला होगा velocity of light in air या medium 1 in medium। यहाँ velocity, तो हाँ velocity हो जाएगी distance upon time। यहाँ distance है 10x in time 2, x कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा t2 upon 10 1। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin c इज 1/μ, यानी ये उल्टा हो जाएगा, tan t1 ऊपर चला गया अपॉन t। क्रिटिकल एंगल c हो जाएगा sin इनवर्स tan t1 अपॉन t। तो ऑप्शन 2 इज Question 6. Two transparent medium A and B separated by plane boundary of light in each medium are 1.5 × 10³ meter per second and 2 × 10⁸ meter second. The critical angle for the ray for these two mediums ये निकालना। हमें म्यू A और म्यू B जाएगा वेलोसिटी B अपॉन A। म्यू वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होगा, तो वेलोसिटी हमें यहाँ दी हुई है 2 × 10⁸ 1.5 पर 8 कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, हो जाएगा 4/3, जो म्यू 1/sin c। क्रिटिकल एंगल यानी sin c हो जाएगा 3/4 यानी 0.15, c हो जाएगा sin इनवर्स। ऑप्शन correct. Question 7. Certain camera combination of 4 similar thin convex lenses arranged axially in contact. Then power of the combination and the total magnification in comparison to the power and magnification for each. यह क्वेश्चन हमारे पास 1 2 4 लेंसेज हैं, आइडेंटिकल हैं, सबकी फोकल लेंथ सेम है, का मैग्निफिकेशन सेम है, कॉन्टेक्ट में है, पावर इनकी सबकी P है। कॉम्बिनेशन का पावर का फॉर्मूला होगा पावर रिफ्रैक्टिव या पावर नेट P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 भी है, ये 4P हो गया। फोकल लेंथ नेट रेसिप्रोकल। और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है तो M1 M2 M3 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देगा M की पावर 4 टाइम हो गई, मैग्निफिकेशन M पर 4 टाइम्स हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8. लेंस इज मेड ऑफ 3 different metals shown in figure. Point O object placed on its axis beyond to F. How many real images will be obtained on the other side? में फिगर दिया हुआ है लेंस का, लेंस के
मीडियम डिफरेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के। लाइक ये मीडियम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सपोज वो ऑब्जेक्ट एक्सिस पे रखा हुआ है और ये टू डिस्टेंस इज मोर देन 2f। सारी की सारी रेज यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएंगी एंड फाइनल इमेज मिलेगी बिटवीन f एंड 2f, क्योंकि ऑब्जेक्ट O f से पहले रखा हुआ है। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 होता है, -1 माइनस 1/r2। R1 एंड R2 कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। म्यू एयर 1 चेंज नहीं हो रहा, बट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वेरी कर रहा है ऑफ पार्ट 1 2 3। तो इनकी तीनों की फोकल लेंथ भी डिफरेंट होंगी। अगर फोकल लेंथ डिफरेंट होंगी तीनों की तो 3 इमेजेस मिलेंगी डिस्टिंक्ट। 3 डिस्टिंक्ट रियल images will be formed. So option 4 is correct. 3 real images. Question 9. An object mounted on wall 1. Its image of equal size obtained on parallel walls with the help of convex lens is 2 walls. Wall number 1, wall number 2. The lens is kept at a distance x from wall number 2. Of the lens is. मालूम है अगर ये सेम साइज की होती हैं कब होती हैं? जब हम 2f और हम ऑब्जेक्ट रखें 2f डिस्टेंस पे, 2f पे इमेज मिलेगी, यानी ये x हो जाएगा वेब। और किसी भी पोजीशन में करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स हमको ज्यादा करनी पड़ेगी टू गेट दी रियल इमेज। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से x हो जाएगा 2f, फोकल लेंथ हो जाएगी x/2। ऑप्शन इज करेक्ट। ये 4f की डिस्टेंस मिनिमम होती है फॉर रियल इमेज, और कोई भी हम ऑब्जेक्ट को और कहीं भी रखेंगे इसके अलावा तो दोनों वॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4f से ज्यादा ही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 10। टू थिन लेंथ सेम फोकल लेंथ, वन इज कॉन्वेक्स अदर इज कॉन्केव। तो कांटेक्ट में है तो हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ करना है। सेम फोकल लेंथ है, ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। दूसरा लेंस कॉन्केव है लेकिन फोकल लेंथ सेम है, कॉन्केव की वजह से माइनस होगा। रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी 1/f पॉजिटिव प्लस 1/f नेगेटिव, कैंसिल होकर 0 हो गया। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी फाइनाइट। Option correct. Question 11. In the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of the lenses? All layers are thin. ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हम lenses के 3 पार्ट ले सकते हैं। That लेंथ नंबर 1, इसका ये रेडियस हो जाएगा इनफाइनाइट, का रेडियस हो जाएगा R1 पॉजिटिव। लेंथ नंबर 2 का रेडियस R1 20 सेंटीमीटर है, R2 नेगेटिव का 20। थर्ड लेंस ये वाला हो गया, R1 माइनस का है, R2 जो है ये फाइनाइट। तीनों लेंथ की फोकल लेंथ कांटेक्ट में है तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। हम इंडिविजुअली f1 f2 f3 निकाल रहे हैं बाय दिस लेंथ मेकर फॉर्मूला। म्यू का म्यू दिया है 1.6 अपॉन एयर 1 -1 1/r1 फाइनाइट है, -1/r2 20। तो सॉल्व करेंगे 0.6 हो जाएगा, 1/20 माइनस का 0.3/n माइनस। सिमिलरली 1/f3 थर्ड वाले का लेंगे सेम ही आ जाएगा, सेकंड वाले का लेंगे हम लोग। म्यू 1.5 दिया हुआ है अपॉन 1 एयर का, -1 1/r1 पॉजिटिव माइनस का हो जाएगा R2, हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20 मीन्स 1/10 हो गया, 0.5/10 पॉजिटिव का। इसमें हम क्वेश्चन 2 3 4 तीनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन 1/f रिजल्टेंट 1/f1 1/f1 मीन्स 1/f1 की डायरेक्ट वैल्यू हमको ये लिखी, हमने उल्टा नहीं किया इसको, प्लस 0.5/10 माइनस 0.3/10, 10 एलसीएम ही आ गया। 0.5 माइनस का 0.6 नहीं हो जाएगा, माइनस का 0.1/10 या माइनस का 1/100। तो फोकल लेंथ रिजल्टेंट की हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12। बाई कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर each. If the refractive index of the material the lens
लेंस इज 1.5, फाइंडिंग द पावर ऑफ द लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 1/f हो जाएगा म्यू 2/एयर का 1/20 माइनस 20.5 इंटू 2/20 1/10 हो गया 0.5/10, ये 5/100। अगर हम पावर लेते हैं 100/f तो 100, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/f, अगर ये मीटर में होता है तो 1/f मीटर। पावर दोनों के इसमें डायप्टर में आती है। 100f की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 1/f की वैल्यू ले रहे हैं तो 5/100 हो गया, 100 कैंसिल होके प्लस का 5 यूनिट होता है डायप्टर। ऑप्शन 3 क्वेश्चन 13, a light ray enters a right angled prism at point angular incident 30 degree, travels through the prism parallel to the base C, merges along the face C as shown। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना। अब बात करते हैं हम लोग, राइट एंगल्ड प्रिज्म ले लिया हमने, ये एंगल A 90 डिग्री है, यहाँ से ये एंगल I 30 डिग्री, इंसिडेंट रे, और ये रे पैरेलल टू द बेस हो गई BC, रिफ्रैक्टेड रे, एंड फाइनली इमर्जेंट रे तरह से जा रही है, ग्रेजिंग एंगल एट AC को टच करते हो, ये भी 90 हो गया। जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 हो तो इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर हम लोग म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन I साइन R, साइन I यहाँ पर है साइन 30 डिग्री, साइन R पता नहीं निकालना। हम सेकंड सरफेस AC के लिए लिखेंगे म्यू, डेंसर से रेयरर जा रहा है, साइन R, R मीन्स यहाँ पे 90 हो गया, I मीन्स यहाँ पर साइन C, क्रिटिकल एंगल हो गया, यानी म्यू की जगह लिखेंगे 1/sin C। क्वेश्चन 2, अब इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, P नाम देते हैं, ZM सपोज, ट्राइंगल R प्लस C प्लस Z, ये 180 होगा, यहाँ पर R प्लस C 90 हो जाएगा, R हो जाएगा 90 माइनस C, साइन R की वैल्यू चाहिए, साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस C यानी cos C, हमने साइन R की जगह cos C लिख दिया। क्वेश्चन को यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्यों, क्वेश्चन 1 में साइन 30 अपॉन साइन R, अगर ये क्वेश्चन 2 से देखते हैं, ये C है और साइन C की वैल्यू 1/म्यू आती है, ये 1 म्यू हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये हमको बेस मिल गया, रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हम cos C की जगह लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यूज करेंगे। साइन R की जगह कितना लिखा है, cos C, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन R की जगह cos C लिखेंगे, cos C की वैल्यू ये आ रही है, इसको लिख देंगे हम लोग, cos C की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1/2 cos C, ये है म्यू स्क्वायर माइनस 1 पान, ये म्यू ऊपर चला जाएगा, इस म्यू से इस म्यू को कैंसिल कर दिया, ये यहाँ पे म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडरूट में आ रहा है 2, स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा अंडरूट 5/2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, horizontal ray light inciding on the right angled prism of prism angle A 60. The refractive index of prism is 1.5, find the angle of emergent E। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल इंसिडेंट रे कभी बेंड नहीं होती, इस वाले फेस पे AC पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इफ एंगल A 6 डिग्री, ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि 90 है, 90 माइनस 6, ये दोनों मिलकर 90, तो ये आई एंगल हो गया 6 डिग्री। हमें ई निकालना। रे किधर से जा रही है, रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। प्रिज्म में से एसी फेस की बात करते हैं, ये रे डेंसर से रेयरर में जा रही है। फॉर्मूला क्या होगा, साइन R अपॉन साइन I हो जाएगा, हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, R यानी ये वाला एंगल, ई ये 6 डिग्री, हम लिखेंगे साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन 6 डिग्री, म्यू की वैल्यू 1.5 है, साइन 6 की डिग्री होगी, 6 डिग्री की वैल्यू है 0.1045, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 0.1567, ई हो जाएगा साइन इनवर्स 0.1567, हो जाएगा 9 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 15, अ माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई लेंस 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन D फॉर नॉर्मल लाइट 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालना है माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हमको मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला मालूम है, अगर ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे मिल, फाइनल इमेज एट इन D, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन FO D अपॉन FE। अगर फाइनल इमेज
final image formed at least distance of distinct vision, then magnification का फॉर्मूला होगा L upon F 1 plus D by F E। दोनों केस में सॉल्व करेंगे। L हो रहा है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर गिवन है, F 2 सेंटीमीटर, D 25 सेंटीमीटर और नॉर्मल आई 1 भी है, F E 4 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, M आ जाएगा 1 2 5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और क्वेश्चन में दे रखा हो नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब ये L हो गया 42 1 प्लस D 25/4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 4 प्लस 29/4 5 29 M मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। यहाँ पर ये एक्चुअली नहीं किया हुआ है कि भाई हमको फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इनफाइनाइट पे की डिस्टेंस, और ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हम ये केस ले रहे हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंथ 140, आई पीस फोकल लेंथ 5। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमको, तो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। पर टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन होता है FO upon FE और नॉर्मल एडजस्टमेंट FO 140/28। ऑप्शन लो। और नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा FO upon FE। FO 140 दिया है, FE 5 डिवाइड करके 28। ऑप्शन 2 करेक्ट।